ओके, हमें ये इलिप्स के दो इक्वेशन दिए थे और हमें इनका सब कुछ फाइंड आउट करना था। पहला वाला स्टेप क्या रहता है जी, हमें इनको, ये जनरल इक्वेशंस है, ये हमारे दोनों के दोनों जनरल इक्वेशंस है, इसको हमें कौन से वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, पहला वाला काम स्टैंडर्ड में। और जैसे स्टैंडर्ड में कर देते हैं उसके बाद हम सीधा हमारे किसको रेफर करेंगे जी, टेबल को रेफर करेंगे। अब टेबल को भी रेफर कर सकते हो, दूसरा वाला शॉर्टकट ये रहता है भाई, मेक अ डायग्राम, कुछ बेसिक चीजें पता चल जाती है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, हमारा इलिप्स का जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हम सीधा फॉलो करेंगे। मैं आपको बताते टाइम डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, डायग्राम आपके सामने रहेगा, टेबल आपके पास बना हुआ है। ये क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को लिखा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। नेक्स्ट लिखा जी 4y² प्लस 16y, और ये प्लस 13 इधर इक्वल्स टू 0 इज द सेम इक्वेशन। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सिर्फ x का होल स्क्वायर होना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, कॉन्स्टेंट्स को लेकर आएंगे। नाउ इफ यू पे अटेंशन, दिस इज a² प्लस 2ab। ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब हम b² ऐड करेंगे। a² मतलब x², तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2b। सो इफ 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 1, तो b² इज इक्वल टू 1। हमें प्लस b² करना है, तो हमने यहाँ पर +1 किया, बैलेंस करने के लिए इधर भी +1 कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर सेम क्राइटेरिया, दिस इज a² प्लस 2ab। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए b² चाहिए। यहाँ पर आप दो तरीके से जा सकते हो, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर अभी से बना सकते हो, या फिर कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या, y को नहीं लेना है, y² का कोएफिशिएंट 1 करना है, 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 अगर कॉमन लोगे तो ये बन जाता है जी आपका y² प्लस 4y। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए नॉर्मल तरीके से जाओ। दिस इज a² प्लस 2ab। ये परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, ये आपका 2y का होल स्क्वायर है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2y। इफ a इज इक्वल टू 2y, इसको 2y से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 8। तो इसका मतलब हमें 2b इज इक्वल टू 8 मिलता है, मतलब b इज इक्वल टू 4 रहेगा, तो b² इज इक्वल टू 16 रहेगा। तो हमने यहाँ पर प्लस 16 किया, बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी 16 कर दिया। यही स्टेप क्रिटिकल है, शुरुआत वाला पहला स्टेप। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बना जी हमारा, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। a पता है, a इज x, b का वैल्यू पता है 1, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इज 2y, b इज 4, तो ये क्या बन जाता है जी हमारा 2y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ का प्लस 13 उधर जाएगा तो -13, ये 17 माइनस 13, आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है जी, 4 मिल जाता है। पहले यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर हमें क्या अटेंशन पे करना है जी, हमारा x ब्रैकेट के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और y का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। 1 कर लो। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, बट देखो 2 कॉमन जब ले रहे हैं तो ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है, तो 2 जब स्क्वायर लगाकर बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो ये बन जाता है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम जो यहाँ पर कर रहे थे ना, यहीं पर आते हैं। ठीक है, अलग तरीके से भी जाओगे, यहीं पर आना है बस। ये कंफर्म हो गया, हमारा x और y का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमने क्या देखा है भाई, हमारा इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है उसमें हमारा राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए। कांस्टेंट मिल गया, तो हमने अब क्या कर दिया जी, डिवाइडिंग थ्रू आउट विथ 4 से डिवाइड करेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसको हम कंपेयर करेंगे जी किसके साथ, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर h कॉमा k विल बी द सेंटर ऑफ एन एलिप्स। ए आपका सेमी मेजर एक्सिस रहेगा, बी आपका सेमी माइनर एक्सिस रहेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मिल गया, यही मिला है। देखो जैसे मिल गया ना, हमें जो जो चीजें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले देख लेंगे। वर्टेक्स, हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का बेसिकली लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम किसके लिए जाएंगे जी, इसेंट्रिसिटी के लिए जाएंगे। इसेंट्रिसिटी के लिए क्यों जा रहा है, बिकॉज ये हमारा 2a रहने वाला है, ये हमारा 2b रहने वाला है। ये क्यों कर रहा है, बिकॉज ये कौन सा वाला सिचुएशन है वेयर a इज ग्रेटर देन b। इसेंट्रिसिटी मतलब हम e का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फोका है। उसके बाद डायरेक्ट ट्राइसेस। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो रहेगा हमें उसका लेंथ भी चाहिए एज वेल एज हमें उसके एंड पॉइंट्स भी चाहिए। एंड सबसे एंड में हम कैलकुलेट करेंगे जी फोकल डिस्टेंस। अब देखो ये हमारा a इज ग्रेटर देन b, तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके का एलिप्स रहेगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने के बाद हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता चला, ए स्क्वायर इज 4 तो ए इज इक्वल टू 2 रहेगा, बी स्क्वायर इज 1 तो बी का वैल्यू 1 रहेगा। बट न्यूमरेटर के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, दिस इज x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड दिस इज y माइनस के का होल स्क्वायर। तो h और k का वैल्यू क्या रहेगा, -1 एंड -2। तो मतलब ये वाला पॉइंट मिलता है जी -1 कॉमा -2। मैं पॉइंट्स को नाम डालते नहीं बैठ रहा, सीधा वैल्यूज लिख रहा हूँ, उनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। तो हमारा वर्टेक्स क्या मिला जी, -1 कॉमा -2। यहां से a डिस्टेंस आगे वो वाला वर्टेक्स रहेगा और यहीं से a डिस्टेंस पीछे ये वाला वर्टेक्स रहेगा। हमारा a का वैल्यू क्या है, 2 है। हॉरिजॉन्टली जब मूव करते तो y चेंज नहीं होता, हमारा सिर्फ x चेंज होता है। तो 2 यूनिट्स आगे गए, -1 प्लस 2 यूनिट्स, 1 कॉमा -2। 2 यूनिट्स पीछे आए, -3 कॉमा -2, ये वो पॉइंट्स रहेंगे। यहां से डायरेक्ट्रिक्स जाएगा, यहां से डायरेक्ट्रिक्स जाएगा। ऊपर हमारा b का वैल्यू क्या है, 1। हम वर्टिकली जा रहे हैं, वर्टिकल जब शिफ्ट होता है तो हमारा x का वैल्यू चेंज नहीं होता, हमारा सिर्फ y का वैल्यू चेंज होता है। b इज इक्वल टू 1 तो 1 यूनिट ऊपर गए तो ये -1 कॉमा -1, नीचे आएंगे तो -1 कॉमा -3, ये हो गए जी इसके कोऑर्डिनेट्स। ये पता चल गया। अब देखो a और b पता है तो आप 2a और 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगा, 4, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 रहेगा। इसेंट्रिसिटी क्या रहता है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, माइनर ऊपर जाता है मेजर नीचे आता है, तो ये बनेगा जी हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1/4, 1 माइनस 1/4 आएगा। तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलता है जी, √3/2 मिलता है।
ये क्लियर है? ओके, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? फोकस जो रहता है वो सेंटर से a इंटू ई यूनिट्स आगे रहता है और इधर वाला a इंटू ए यूनिट्स पीछे रहेगा। ये क्लियर है? तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? a पता है, e निकाला है, तो हम a इंटू ई फाइंड आउट करेंगे। देखो वैल्यू क्या मिलता है, a इज 2, e इज √3/2, तो हमें a इंटू ई का वैल्यू क्या मिला जी? √3 मिल गया। डायग्राम के ऊपर ऐसे क्विकली बना सकते हो। अब √3 आगे गए, हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो सिर्फ एक्स चेंज होगा, तो ये क्या हो रहेगा? -1 प्लस √3 कॉमा -2, और ये रहेगा जी -1 माइनस √3 कॉमा -2। तो हमें फोकाई क्या मिले जी? -1 प्लस -√3 कॉमा -2। डायरेक्ट हम क्या जानते हैं भाई? यहां से a बाई ई डिस्टेंस आगे ये रहेगा और यहीं से a बाई ई डिस्टेंस बैक साइड पे ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वर्टिकल लाइन निकालना इजी है। अब a पता है, e पता है, तो a बाई ई कितना रहेगा? a इज 2 डिवाइडेड बाई √3/2, 4/√3। बट हम रैशनल नंबर नीचे रखते हैं क्या? नहीं, तो 4/√3 को √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा? अब ये 4√3/3, ये बन जाता है जी हमारा 4√3/3 यूनिट्स आगे एंड 4√3/3 यूनिट्स पीछे। हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में ही चेंज होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा जी? -1 प्लस 4√3/3 कॉमा -2, -1 माइनस 4√3/3 कॉमा -2। अब ये वर्टिकल लाइन जा रहा है, वर्टिकल लाइन कौन से y के टर्म में रहता है या x के टर्म में रहता है? वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल y के टर्म में रहता है, वर्टिकल x के टर्म में रहता है। तो भाई जिस पॉइंट से जा रहा है ना उसका x कोऑर्डिनेट ही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन रहेगा। समझ में आया? तो देखो हमें क्या मिलता है डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू ये इधर वाला क्या है -1 माइनस 4√3/3 और उधर का प्लस, तो -1 प्लस माइनस 4√3/3, ये क्या रहेगा जी हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। प्लस डालोगे उधर वाला डायरेक्ट्रिक्स, माइनस डालोगे इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस कैसा है? वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल y के टर्म में रहता है, तो भाई किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देख लो। कंफ्यूजन अगर हो रहा है ना तो भाई मेजर एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट्स देख लो। मेजर एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 बैठे हैं और सही एग्जांपल्स, सबका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है? y कोऑर्डिनेट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज y इज इक्वल टू -2। अब माइनर एक्सिस चाहिए। माइनर एक्सिस पे 3 पॉइंट्स हमें पता है, ये वाला पता है, ये वाला पता है, ये वाला पता है। तीनों पॉइंट्स में देख लो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू -1। दूसरा एक और तरीका, वर्टेक्स पता है ना, x कोऑर्डिनेट विल बी हियर, y कोऑर्डिनेट हियर। बस आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल y के टर्म में और वर्टिकल x के टर्म में। नेक्स्ट लेटिस रेक्टम के ऊपर आता है, ठीक है। लेटिस रेक्टम का भाई लेंथ कभी चेंज होता है क्या? नहीं। और ये क्या रहता है? 2b² रहता है, 2b²। तो बेसिकली फोकस से b² डिस्टेंस ऊपर जाता है एंड वही फोकस से b² डिस्टेंस नीचे आता है। यहां पर भी यही होगा, b² डिस्टेंस ऊपर जाएगा और b² डिस्टेंस नीचे आएगा। आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और कोऑर्डिनेट्स मिल गए उसके बाद हम सीधा क्या अप्लाई कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। बट हमें तो ये ऑलरेडी पता है, ए पता है, बी पता है, तो इजीली मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब इनके ऊपर आता है। सबसे पहले लेंथ 2b²/a, 2 पता है, b 1 है, a 2 है, क्या आएगा आंसर? 1। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम इज 1। ठीक है।
अब एंड पॉइंट्स चाहिए, एंड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? फोकस को जानते हो, फोकस से ऊपर और नीचे एंड पॉइंट्स है, जब वर्टिकली जा रहा है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा जी हमारा -1 + √3 वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर 2b² अगर 1 है तो b² कितना रहेगा? 1/2 रहेगा। तो मतलब ये यहाँ से 1/2 यूनिट्स ऊपर जाना है, 1/2 यूनिट्स नीचे आना है। -2 + 1/2 -3/2 -2 -1/2 -5/2। यहाँ पर भी सेम -2 प्लस ये, अब ये सेम है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा, लाइक -1 -√3 और वहाँ का -3/2। यहाँ पर -1 -√3 कॉमा -5/2। तो ये रहेंगे जी हमारे -1 + -√3 कॉमा -2 + -1/2। अब देखो फोकल डिस्टेंस के ऊपर, फोकल डिस्टेंस के ऊपर हम क्या लिखते थे जी? a ± EX लिखते थे। बट ये किसके लिए लिखा था जी हमने? जब हमारा सेंटर ओरिजिन था। अब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी? x - h लिखेंगे, x - h। और x - h का वैल्यू हमें पता है क्या है? x + 1 है, x + 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी a × a टाइम्स ऑफ x + 1। a का वैल्यू क्या है हमारा? 2 ± e का वैल्यू क्या है हमारा? √3/2 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x + 1। दिस विल बी योर फोकल डिस्टेंस। अगर ये वर्टिकल रहता तो y के टर्म में आता। पहले वाले क्वेश्चन का सब समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, बट आइडिया आ गया। हमें सेंटर जैसे मिल जाता है और a और b का वैल्यू पता है, हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड पे चलें। पहला वाला किस किस का करेक्ट आया? लगभग सब कुछ, फोकल डिस्टेंस छोड़ के। एवरीवन, क्या मिस हुआ? अच्छा, वो स्टैंडर्ड में ही गलत हो गया। ओके चलो कोई बात नहीं, बट ट्रिक समझ में आ गई ना कैसे करनी है? ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकंड के लिए बनाएंगे। हमने इसको लिखा जी 25x² - 150x प्लस 9y² - 90y प्लस 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है, हम a² + 2ab है, हमें b² चाहिए। a² इज इक्वल टू 25x कर, तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या रहेगा? 5x। इफ a इज 5x तो 2b का वैल्यू क्या रहेगा? -30। समझ में आ रहा है? 2ab इज इक्वल टू -150x। a का वैल्यू 5x है तो हमें 2b का वैल्यू क्या मिलता है? यहाँ पर a से सीधा डिवाइड कर दो, मतलब 5x से इसको डिवाइड कर दो सीधा। -150x को 5x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? -30। तो ये -30 रहेगा, तो b का वैल्यू क्या रहेगा? -15। तो b² क्या रहेगा? 225 रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया जी? यहाँ पर 225 ऐड कर दिया।
और इवेंचुअली आगे जाके ये हमारा क्या बनता है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ए पता है, बी पता है, सीधा आप लिख सकते हो आगे। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे आता है 9y², इसको हम कंपेयर करेंगे जी a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ, उसमें से सिर्फ ये अवेलेबल है। a² इज इक्वल टू 9y², तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या हुआ, 3y हो गया। इस 3y से इस -90y को डिवाइड कर दो, आपको 2b का वैल्यू मिलेगा। तो 2b इज इक्वल टू क्या रहेगा, -90y डिवाइडेड बाई 3y, -30, दिस इज -30, तो b का वैल्यू क्या है -15, तो b² क्या रहेगा 225 रहेगा। तो यहाँ पर हमने 225 ऐड कर दिया। देखो ब्लैक कलर में लिखे हुए दो नए वाले आ गए, उधर बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा 225 प्लस 225। ये क्लियर है ना। इधर भी a पता है और b पता है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ये रहेगा जी 5x माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये वाला रहेगा जी हमारा 3y माइनस 15 का होल स्क्वायर। और देखो अब राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, इधर का 225 और उधर का एक 225 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो वहां पर आपका क्या बचेगा जी, सिर्फ 225 ही बचेगा। यहाँ तक कौन कौन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है भाई, x और y के कोएफिशिएंट, ब्रैकेट के अंदर x और y के कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो कॉमन लेना है, कॉमन लेते टाइम थोड़ा सा केयरफुल। यहाँ पर 5 है, 5² से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 25 बनेगा। तो ये बन जाता है आपका 25 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से 3 स्क्वायर के बाहर आएगा तो 9 बनेगा, तो 9 इन ब्रैकेट y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 225 ऐसा का ऐसा है। ये क्लियर है। 25 9 सा कितना रहता है 225 रहता है। तो अगर मैं थ्रू आउट अगर डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग विथ 225, तो हमें मिलता है जी x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इससे हमें पता क्या चलता है भाई, a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पर a इज लेस देन b, मतलब ये हमारा वर्टिकल एलिप्स आने वाला है। ये हमारा एलिप्स कैसे आने वाला है जी, वर्टिकल आने वाला है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ओके जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाता है, हमें सेंटर ए एंड बी का वैल्यू पता चल जाता है। हमारा सेंटर क्या रहेगा जी, अब यहाँ पर इसके लिए 3,5 इक्वेशन को अगर आप देखोगे, इसको कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो h कॉमा के हमारा सेंटर रहता है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा जी 3,5 रहेगा। अब वर्टिकल है, हमारा मेजर एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल हमारा माइनर एक्सिस है। अब देखो a का वैल्यू 3 है, a हॉरिजॉन्टली मूव करता है बस, तो 3,5 से 3 यूनिट्स राइट साइड पे गए। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ क्या चेंज होता है, आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो ये क्या मिलेगा जी आपको 6,5 मिलेगा, और ये 3 यूनिट्स पीछे आया तो ये क्या मिलेगा जी आपको
0,5 मिलेगा। बी का वैल्यू 5 है, मतलब ये 5 यूनिट्स ऊपर और 5 यूनिट्स नीचे, ये दो वाले पॉइंट्स देगा। 3,5 से 5 यूनिट्स ऊपर गए 3,10, नीचे आए तो 3,0 मिलेगा। ये क्लियर है? फोकस के लिए क्या रहता है जी, हम ए बाई ई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और सॉरी ए इंटू ई डिस्टेंस नीचे आएंगे, सेंटर से ए इंटू ई डिस्टेंस पे हमारे फोकस रहता है। ठीक है, हमें ई पता है क्या अब तक? नहीं, बट निकाल सकते हैं। ओके, तो जितना वैल्यू फाइंड आउट किया नोट डाउन कर लो। हमें मिलता है जी वर्टेक्स 3,5, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अब 2b रहेगा। b इज 5 तो 2b इज 10, यहाँ पर a इज 3 तो 2 है, मतलब ये 6 रहेगा। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी 3/5, उसका स्क्वायर 9/25, 1 माइनस 9/25 16/25, तो आपको ई का वैल्यू मिलता है जी 4/5। और देखो ए पता है, ई पता है, सॉरी बी, ये ऊपर जा रहा है ना तो बी इंटू ई रहेगा, बी इंटू ई रहेगा, वर्टिकल जा रहा है तो। ओके, b इज 5, e इज 4/5, तो b इंटू ई क्या आएगा? 4 यूनिट्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है जी, ये +4 यूनिट्स ऊपर पे और -4 यूनिट्स ये साइड पे आपके फोकस मिलेंगे। 4 यूनिट्स ऊपर गए, ऊपर जाएंगे तो क्या चेंज होगा? एक्स चेंज होगा या वाई चेंज होगा? वाई चेंज होगा। तो 3,5 से 4 यूनिट ऊपर गए तो क्या मिलेगा? 3,9, एंड 4 यूनिट्स नीचे आए तो क्या मिलेगा जी? 3,1, 3,1। ठीक है, ये हमारे फोकस रहेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट ट्राइसेस पे आता है, तो हमें क्या मिला जी? 3,5 प्लस माइनस 4, +4 किया ऊपर वाला फोकस, -4 किया तो नीचे वाला फोकस। डायरेक्ट ट्राइसेस, डायरेक्ट ट्राइसेस कितना दूरी पर रहता है? ए बाय ई यूनिट पे। तो यहाँ से a बाय ई डिस्टेंस, सॉरी b बाय ई डिस्टेंस ऊपर एंड b बाय ई डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा। b का वैल्यू 5 है, e का वैल्यू 4/5 है, b अपॉन e कितना आएगा? 25/4 आता है। तो इसका मतलब ये 25/4 यूनिट्स अप साइड जाना है एंड 25/4 यूनिट्स डाउन साइड जाना है। कहाँ से? सेंटर से ही जाना। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं जी? 3,5 प्लस 25/4, और ये क्या रहेगा जी हमारा? 3,5 माइनस 25/4। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्या आएगा वो? 45/4 ऊपर आएगा और नीचे आपका 5/4 आएगा। तो डायरेक्ट ट्राइसेस, अब डायरेक्ट ट्राइसेस कैसे लेना है? हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल हमेशा किसके टर्म में रहता है? y के टर्म में रहता है। तो ये वाला रहेगा जी y इज इक्वल टू 5 प्लस 25/4, और ये रहेगा जी हमारा y इक्वल्स टू 5 माइनस 25/4। तो डायरेक्ट ट्राइसेस का इक्वेशन हम सीधा बोल सकते हैं जी, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25/4। इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन x के टर्म में रहता है, तो आपका x इज इक्वल टू 3 इज मेजर एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 5 इज माइनर एक्सिस। अब आते हैं जी लेटस रेक्टम के ऊपर। लेटस रेक्टम का लेंथ यहाँ पर क्या रहेगा जी? 2a² d रहेगा। a इज 3 तो उसका स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18/5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 18/5। ये वाला लेंथ पता चल गया हमें 18/5। अब 18/5 है और सिमेट्री है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? यहाँ से 9/5 इधर है एंड 9/5 उधर है, बराबर है। तो
3,9 से लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो 3 से 9/5 बैक साइड आना है, 3 से 9/5 फ्रंट साइड जाना है। तो ये आएगा जी आपका 3 माइनस 9/5 9 इधर, एंड ये वाला पॉइंट रहेगा जी हमारा 3 प्लस 9/5 9 इधर। नीचे वाला जो लेटेस्ट रेक्टम रहेगा उसमें भी आपका आएगा 3 माइनस 9/5 1, और ये आएगा जी हमारा 3 प्लस 9/5 1। तो हम एंड पॉइंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं जी? 3 प्लस माइनस 9/5 5 प्लस माइनस 4। दोनों प्लस लिए तो इधर का मिलेगा, दोनों माइनस लिए तो इधर का मिलेगा। पहला माइनस दूसरा प्लस लिया तो ये मिलेगा, पहला प्लस और दूसरा माइनस लिया तो ये वाला एंड पॉइंट मिल जाएगा। फोकल डिस्टेंसेस, अब ये वर्टिकल है ना, तो ये बन जाता है कि हमारा b प्लस माइनस e टाइम्स ऑफ y माइनस k। दिस इज द फोकल डिस्टेंस। ठीक है, b का वैल्यू क्या है? 5 प्लस माइनस दिस इज 4/5, और हमारा y माइनस k मतलब ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो निकाला था, तो क्या है जी वो y माइनस 5। आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइडेड बाय 5 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये पूरा का पूरा y के टर्म में रहेगा। अब फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या रहता है वो भी अंडरस्टैंड कर लो। ये y मतलब y कोऑर्डिनेट, मेरा अगर कोई भी पॉइंट लिया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे भाई? x, y के सेंस से कुछ तो रहेगा। तो ये y लोकेशन से आपको दोनों फोकल डिस्टेंसेस का मिल जाता है। ठीक है, माइनस डालोगे तो क्लोज वाले फोकस का मिलेगा, प्लस डालोगे तो आपको दूर वाले जो फार अवे है वो वाले फोकस का डिस्टेंस मिल जाता है। ये क्लियर है? भरोसा नहीं हो रहा है तो भाई डाल के देखो, लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट है वो डाल के देखने का, सिंपल। यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? 9 है, ठीक है, पास वाला फोकस ये रहा, तो y की जगह पर 9 पुट कर दो, और पास वाला इसलिए माइनस साइन अप्लाई कर दो। देखो आपको क्या मिल जाता है, 5 माइनस 4/5, y की जगह पर 9 लिखना है, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज नथिंग बट 4। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 16/5। 5 को मैं 25/5 लिख सकता हूँ, राइट? ये क्या आ गया? 9/5। तो देखो ये पॉइंट का ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 9/5। दूसरे वाले का निकालना इजी है, ये दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट होता है, वो 2b के बराबर, या फिर सीधा यहाँ से इधर प्लस डालकर देखो आप, माइनस की जगह प्लस डाल दिया, 25 प्लस, तो ये क्या हो गया आपका 41/5। ठीक है, दूर वाले का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो गया 41/5। दोनों का एडिशन देखो कितना आता है, इक्वल टू 10 आता है, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2b नहीं बोलेंगे, 2b 2a कंफ्यूज हो जाता है, मेजर एक्सिस बोलेंगे। वर्टिकल रहेगा तो 2b रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो 2a आ जाएगा। ये क्लियर है एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखो इलिप्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा दिया जाएगा, लाइक फोकस दिए रहेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालो। हमने अब तक इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया था और हम सारी इंडिविजुअल चीजें निकाल रहे थे। अब इसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स करोगे, ये सारा डेटा जो है उसमें से हमें कुछ पार्ट दिया हुआ है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। पहला वाला तरीका समझ में आ गया, इक्वेशन से सब कुछ फाइंड आउट करना। अब हम क्या देखेंगे, ये जो सब कुछ है इसमें से कुछ कुछ दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वो वाले क्वेश्चंस ले लें। अब सेकंड वाला किस चीज का सही आया? पृथ्वी छाप लिया, पढ़ते तो है नहीं। अब यहां पर गौर करो, व्हाट इफ
ये मिटा दिया। वो वाली चीजें जल्दी सेंस करेंगे क्या आप? एंड दिस इज द मेन रीजन ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड जाता है। ज्योमेट्री है ना, तो डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे, रेफर करने के लिए रहने दो। डायग्राम्स का मैंने आपको एक मेन पर्पस बताया। डायग्राम्स क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा आपको एट ए टाइम दिखाते हैं, तो कुछ मिस नहीं होने वाला। ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन। Find the equation of ellipse. Find equation of ellipse when its axes are coordinate axis. Coordinate axis का मतलब x y axis, x axis and y axis are major and minor axis for this ellipse. लैंग्वेज समझ में आ रहा है, आएंगे उसके ऊपर भी। एंड vertices are 0, plus minus 10 and eccentricity is 4/5. अरे वर्टेक्स इधर गलत लिखा रहता है, सेंटर राइट। किसने नोटिस नहीं किया, इधर मैंने वर्टेक्स लिखा था सेंटर की जगह पर। ओके चलो, अगली बार याद रहेगा। हमारे वर्टाइसेस कितने रहते हैं एलिप्स के लिए? 4 रहते हैं, और पैराबोला के लिए 1 ही रहता है। ठीक है, हमारे एलिप्स के लिए 4 रहता है। 4 में से कितने वर्टाइसेस दिए? 2 दिए। ठीक है, बट सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ऊपर वाला स्टेटमेंट देखना, व्हेन इट्स एक्सेस, इट्स एक्सेस मतलब एलिप्स के कौन से वाले एक्सेस? मेजर एंड माइनर एक्सेस आर कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मतलब हमारा ओरिजिन विल बी द सेंटर, हमारा ओरिजिन विल बी द सेंटर। और जब हमारा ओरिजिन सेंटर रहता है तो हम जानते हैं उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनता है, हम स्टैंडर्ड ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हम सीधा यहां से शुरुआत करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसलिए 0,0 लिया, अगर कुछ और दिया रहता ना तो ये h, k वाला फॉर्मेट डालते हैं, x माइनस h का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, बट ये समझ में आ गया। अब हमारे वर्टाइसेस क्या रहता है? प्लस माइनस a, 0 एंड 0, प्लस माइनस b। अगर गिवन डेटा देखोगे यू विल फाइंड आउट वो 0, प्लस माइनस b वाला फॉर्मेट है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा क्या मिलता है जी हमें? b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। ए पता है क्या हमें? नहीं, बट ए और बी अगर भी पता रहेगा तो हम क्या फाइंड आउट करते थे? इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते थे। लकीली यहाँ पर क्या दिया है? इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, तो हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं? ई स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, कैसे पता चलेगा? कैसे क्या पता चलेगा? कौन सा पार्ट बड़ा है कौन सा पार्ट छोटा है? बताता हूँ कैसे पता चलेगा। दोनों तरीके से ट्राई करके देखने का, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जहां पर पॉजिटिव मिलता है वही अपना रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा, अगर ए बड़ा है और बी छोटा है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, एंड इफ समथिंग ग्रेटर देन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, इमेजिनरी, सॉरी निगेटिव आएगा। एंड ई स्क्वायर अगर निगेटिव है तो ई इमेजिनरी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया?
आपको यहाँ पर ट्रायल एंड एरर दोनों मेथड से देखना पड़ेगा। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अगर इलिप्स रहेगा तो ये वर्टिकल है, ये वाला इलिप्स रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, यू विल फाइंड आउट। सिर्फ इसेंट्रिसिटी देखने के बाद हम बता सकते हैं कि भाई वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल जाता है। ओके चलो पहले वाले तरीके से कर कर देखा। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ई इज 4/5, तो ई स्क्वायर 16/25, 1 माइनस 16/25 9/25। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ 9/25, कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखो अब आपको ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है, दिस बिकम्स 900, या फिर ये इधर 4 कर दो, 9 4 जा 36, ए स्क्वायर इज 36, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा 6। ये क्लियर है? आप अगर यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं ना तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये 100 रहता और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर रहता और यहाँ पर आपका 1 माइनस ई स्क्वायर के हिसाब से ये क्या मिलता है जी, 9/25 मिलता। फिर आप ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेकर आते, तो ये ऊपर 25 से मल्टीप्लाई होता है और नीचे 9 से। आपको ए का एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला नहीं है, इतने जल्दी तो नहीं मिलने वाला, बहुत रफ वैल्यू मिलेगा। इधर कैसे एक फेयर वैल्यू मिला है। ठीक है, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो भाई ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा जी आपको 50/3। ये दोनों वैल्यूज रह सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब रिकॉग्नाइज कैसे करें कि भाई एग्जैक्टली कौन सा वाला लेना है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। हमें जब भी वर्टाइसेस दिए रहते हैं वो कौन से वाले एक्सिस के दिए रहेंगे, मेजर एक्सिस पे, जो सबसे बड़ा वाला डायमीटर है हमें उसका ही दिया जाता है, इसलिए हम बी को बड़ा पकड़ के चलेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। वो भी एलिप्स बनेगा ही बनेगा, बट तब हमारा ये माइनर एक्सिस वाले रहेंगे तो हम इसको मेजर एक्सिस वाले पकड़ के चल रहे हैं। अभी ए का वैल्यू क्या मिल गया जी, 6 मिल गया। ए का वैल्यू 6 मिल गया, ए स्क्वायर के अंदर डाल दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ये रहेगा हमारा वो इलिप्स जब ये एंड पॉइंट्स रहेंगे किसके, मेजर एक्सिस के। और अगर जो हमें यहाँ पर ए का दूसरा वाला वैल्यू मिला था, क्या मिला था 50/3 मिला था, वो अगर डालते हो तो आपको मिल जाएगा जी 9x स्क्वायर अपॉन 2500 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये दूसरा वाला इलिप्स मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आपका ये 0, ±10 ये मेजर एक्सिस के रहेंगे तो ये ऊपर वाला इलिप्स, एंड 0, ±10 अगर आप इसको किसका पकड़ के चलते हो, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स अगर पकड़ के चल रहे हो तो आपको मिलेगा जी ये वाला इलिप्स। समझ में आया क्वेश्चन? एटलीस्ट पहला वाला तो इलिप्स समझ में आ गया होगा। ऐसा एक और देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axes are along coordinate axis and
foci are zero comma plus minus 4 and eccentricity is 4/5। पहले वर्टाइसेस दिए थे अब फोकाई दे दिया। अब देखो वर्टाइसेस 4 रहता है, फोकाई तो सिर्फ 2 ही रहता है। और फोकाई ऊपर से किसके ऊपर रहता है, मेजर पे या माइनर पे? मेजर पे रहता है। अब ये देखो जिस तरीके से दिया है, सबसे पहले इट्स एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही इसके मेजर एंड माइनर एक्सिस रहेंगे। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स रहता तो हमारा फोकाई ये रहता है, और अगर हमारा वर्टिकल एलिप्स रहता तो हमारा फोकाई ये रहता है। कौन से वाले फॉर्म से मैच कर रही है? सेकंड वाले से। मतलब हमारा कैसा रहेगा जी, वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। सो वी हैव लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 is required equation of ellipse. फोकाई एट 0 प्लस माइनस 4, बट ये बेसिकली किसके साथ रिजेंबल करता है जी, 0 प्लस माइनस बी इंटू ई के साथ रिजेंबल करता है ये, ठीक है। अब ई पता है एंड बी इंटू ई पता है, तो हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा जी, बी ई इज इक्वल टू 4 है, तो बी क्या रहेगा, अगर ई इज इक्वल टू 4/5 है तो 5 होना चाहिए, b इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो हमें b का वैल्यू क्या मिल गया जी, 5 मिल गया। e पता है और b पता है, हम a निकाल सकते हैं। वर्टिकल के लिए क्या रहता है जी, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अब, ये 25 और यहाँ पर अंदर हो जाता है 4/5 का स्क्वायर, 16/25, 1 माइनस 16/25, 9/25, ये अंदर मिलेगा। ये हो गया जी आपका ए स्क्वायर, 25 कैंसिल, ए स्क्वायर इज 9, तो ए इज इक्वल टू 3 मिल गया। ए मिल गया, बी मिल गया, डाल दो वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो हमारा क्या बन जाता है जी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, 1। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। Find equation of ellipse whose axes are parallel to coordinate axis with center 2, -3, focus 3, -3 and vertex 4, -3। क्वेश्चन देखते से तो पता चल गया भाई, सेंटर क्या है, 2, -3 है, तो ओरिजिन नहीं है, अब ओरिजिन नहीं है, ठीक है। पहले दोनों क्वेश्चन में हमारा क्या था, वर्ड हमारे जो एक्सेस थे वो कोऑर्डिनेट एक्सेस इटसेल्फ थे। यहाँ पर क्या बोला है, हुज एक्सेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब अगर ये मेरा ओरिजिन अगर ये रहेगा तो भाई ये कुछ इस तरीके से है, इधर सेंटर है उसका, ठीक है। 2, -3 ना, तो नीचे रहेगा इधर, ओके। तो भाई सबसे पहले ना
ऐसा रहेगा। सेंटर क्या दिया है जी हमें, 2, -3। अब ये पॉइंट्स के लोकेशन जैसे दिए हैं उसके हिसाब से एक बात तो पता चल रही है भाई, फोकस के लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा 3, -3 आएगा और यहाँ पर हमारा 4, -3 आएगा। एवरीवन, ओरिजिन इधर किधर तो रहेगा, ठीक है। अगर ये सेंटर है और ये फोकस है और ये वर्टेक्स है, तो हमें क्या पता चल गया भाई, ये हमारा हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ इलिप्स रहेगा, ठीक है। तो इधर भी एक एफ डैश रहेगा, ये पॉइंट हमने ए बोला है, इधर वाला पॉइंट हमारा ए डैश रहेगा। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का एक इलिप्स रहेगा। ये आइडिया आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए रहता है इक्वेशन बनाने के लिए, ए एंड बी का वैल्यू पता चाहिए रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करेंगे भाई, लेट x² अपॉन a² प्लस 9 x-2 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y+3 का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम ऐसा अज्यूम करके ही चलेंगे, हमें बस ए और बी का वैल्यू चाहिए। उसमें हम क्या जानते हैं भाई, सेंटर से ए इंटू ई डिस्टेंस पे फोकस रहता है एंड सेंटर से इधर ए डिस्टेंस पे हमारा ये वैल्यू रहता है। तो देखो ए का वैल्यू तो पता चल गया कितना जा रहा है, 2, -3 से 4, -3 गए, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 मिल गया, ए इज इक्वल टू 2 मिल गया। ए इंटू ई कितना है, 2 से लेकर 3 तक, मतलब ये डिस्टेंस कितना गए, 1 यूनिट। एंड ए इंटू ई इज इक्वल टू क्या पता चल गया, 1 यूनिट। ए इज इक्वल टू 2, ए इंटू ई इज इक्वल टू 1, तो ई का वैल्यू क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। तो हमें इसेंट्रिसिटी क्या मिल गया जी, 1/2 मिल गया। ए पता है, ई पता है, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप कैसे, सेम b² इज इक्वल टू a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e², यहाँ से b² का वैल्यू मिल जाएगा, फिर इस इक्वेशन में डाल देने का, आ गया आंसर। क्लियर है, चलो अब सॉल्व करते हैं। फोकस इज एट ए e distance from center। तो हमें पता चला भाई a इज इक्वल टू 1 है, तो हमें यहाँ पर e का वैल्यू पता चल गया। तो e का वैल्यू क्या मिल गया जी हमें, 1/2। a का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, a का वैल्यू 2 है। तो a² हमारा बन जाता है जी 4, एंड इफ a इज 1/2, e² क्या बनता है, 1/4। 1 - 1/4 3/4। हमें देखो b² का वैल्यू क्या मिलता है, b² इज इक्वल टू 3 मिल जाता है। तो a इज इक्वल टू 2 है, तो भाई a² इज इक्वल टू 4 एंड b² इज इक्वल टू 3। सीधा वैल्यूज इसके अंदर डाल दो, हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है जी, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 y+3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगता है, बट थोड़ा सा डेटा गिवन रहेगा ना, यू विल फाइंड आउट। हम सिर्फ a² और b² के पीछे भागते हैं और सेंटर पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाने के लिए हमें वही चाहिए। अब हमने ये तो सॉल्व कर लिया, बट अब पूछा कैसे जाता है, आपको ऑप्शंस में कैसे दिया जाता है, जनरल इक्वेशन दिया जाता है। एक ऐसा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको जनरल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, 4 और 3 का सीधा जो एलसीएम रहता है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देगा थ्रू आउट। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 12 है, ठीक है। तो सीधा ऐसे कर सकते हो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन उधर भेज दो। ये बन जाता है जी 3 टाइम्स ऑफ x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा जी जनरल इक्वेशन।
अब 3 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस टू के होल स्क्वायर के साथ, क्या बनेगा ये 3x², यहाँ पर -4x आता है तो -12x, यहाँ पर अंदर +4 आता है तो +12, यहाँ पर y² तो 4y² प्लस 6x, सॉरी प्लस 6y, तो ये +24y, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 12, 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्वेशन बना जी 3x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 24y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज आवर इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद लगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत जाया करो, यहाँ पर ऑब्जर्व करो मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन में और मेरे जनरल इक्वेशन में कहीं पर मैं रिजेम्बलेंस लगा पा रहा हूँ क्या। ठीक है, फोकस करना x² और y² के कोएफिशिएंट क्या है, 3 and 4 है, यहाँ पर भी 3 and 4 ही है, तो अगर मुझे कोई भी जनरल इक्वेशन मिलेगा ना, यू विल फाइंड आउट इस सेंस में बनता है। जनरल इक्वेशन देखते से ही बता सकते हैं हम कि भाई हमारा हॉरिजॉन्टल जाने वाला है या वर्टिकल जाने वाला है। समझ में आ गया। यहाँ पर अब 3x² और 4y² है, तो भाई 3 विल बी b², 4 विल बी a², और भी पता चल गया, मतलब इसेंट्रिसिटी भी पता चल जाता है, सब निकल जाता है। ये क्लियर है। अच्छा, ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ। Find general equation of ellipse whose center is origin find general equation of ellipse whose center is origin when center is 0, 0, foci at plus minus 1, 0, and eccentricity is 1/4। 1/4 ज्यादा होगा, 1/3 कर दो इसको। अब जनरल इक्वेशन बनाना है, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद जनरल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे बिलोंग करते हैं, तो ध्यान दो ये कौन से वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 या 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, ए वाला मतलब हमारा किस टाइप का रहेगा जी, हॉरिजॉन्टल रहेगा ये इलिप्स। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया है जी, देखते से ही हमारा a इंटू ई इज इक्वल टू 1 है, बट e इज इक्वल टू क्या है 1/3 है, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू हमें 3 मिल गया, e का वैल्यू अगर 1/3 है तो आप देखो हॉरिजॉन्टल है ना, तो b² इज इक्वल टू क्या रहता है a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e², तो ये 9 अंदर मिलेगा जी हमें 1 माइनस 1/9, 8/9, तो b² का वैल्यू क्या मिला 8 मिल गया, तो b² इज इक्वल टू 8, a² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, a² b² मिल गया, सेंटर पता है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ये हो गया स्टैंडर्ड, हमें जनरल चाहिए, तो 8x² प्लस 9y² माइनस 72 इज इक्वल टू 0।
फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन foci are 2 comma 3 and 2 comma minus 3 and semi minor axis is √5। अब सेमी माइनर एक्सिस मतलब अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो बी का वैल्यू और वर्टिकल रहेगा तो ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, बट फोकाई की वजह से पता चल जाएगा। अब फोकाई देखो कैसे जा रहा है, फोकाई का कौन सा वाला कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम कब रहता है, जब लाइन वर्टिकल जाता है, मतलब ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है। अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो ये जो √5 है ना, ये ए का वैल्यू रहेगा या बी का रहेगा, वर्टिकल है तो बी बड़ा, सेमी माइनर बोले तो छोटा वाला वैल्यू, तो ये ए का वैल्यू है। समझ में आ गया? तो ट्राई करके देखो, मैं और लिखवा के देता हूँ। ऐसी शुरुआत करनी है। फोकाई पता चल गए, फोकाई का मिड पॉइंट सेंटर होता है, दो फोकाई का मिड पॉइंट हमारा सेंटर होता है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमें सेंटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। सेंटर ए एंड बी पता होना चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। पहले वाले के लिए आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा। देखो अगले वाले जो दो गिवन है, आप मेजर एक्सिस कैसा पकड़ते हो उसके ऊपर है, आप हॉरिजॉन्टल पकड़ते हो या वर्टिकल पकड़ते हो, बस उतना ही चेंज होता है, ठीक है। यू विल फाइंड आउट, हम सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू अगर चेंज कर देंगे ना, हमारा वर्टिकल एलिप्स हॉरिजॉन्टल हो जाता है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। किसी का हुआ पहला? खुद से करना है, डिस्कस नहीं करना है, खुद से करना है पहले। चले पहले वाले क्वेश्चन के लिए।
ओके, फोकाई आर एट 2,3 एंड 2,-3। कुछ नहीं पता रहेगा ना, तो कम से कम ये पॉइंट्स को आप प्लॉट तो कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, इतना तो आता है। इसमें कार्टेशियन प्लेन 2,3, तो 2 यूनिट्स आगे 3 यूनिट्स ऊपर इधर रहेगा, एंड 2,-3 बोले तो 3 यूनिट्स नीचे इधर रहेगा। दो फोकस को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट लाइन रहता है वो अपना मेजर एक्सिस होता है, ये तो पता चल गया। ठीक है, और दो फोकस का जो मिड पॉइंट होता है वो अपना सेंटर होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये पता चल गया ना, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था रेफरेंस के लिए उसको हटा दो। मतलब हमारा इलिप्स कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ये क्लियर है, वर्टिकल है। ओके, तो ये अगर 2,3 है और ये 2,-3 है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट रहेगा वो सेंटर रहेगा, विच विल बी 2,0। ठीक है, सेंटर पता चल गया। सेमी माइनर एक्सिस, पूरा का पूरा माइनर एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है। सेमी मतलब उसका आधा, तो मतलब ये वाला लेंथ दिया है कितना है जी, √5। तो मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा 2 + √5, 0, और ये वाला पॉइंट रहेगा जी 2 - √5, 0, जिसकी जरूरत नहीं है, बस लिख रहे हैं हम। हमें अब ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये सॉरी हमें बी का वैल्यू चाहिए, ये हमें ए दिया हुआ है, वर्टिकल रहेगा तो हमें क्या जानते हैं भाई, a² = b² मल्टीप्लाइड विथ 1 - e²। हमें ई पता है क्या, नहीं, निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है, हम b इंटू ई लेंथ ऊपर जाते हैं एंड b इंटू ई लेंथ नीचे आता है, तो b इंटू ई इज इक्वल टू क्या पता चला, 3 है। तो वी हैव b इंटू ई इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू √5। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसकी मदद से हम b का वैल्यू निकालेंगे। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता है, ये क्या हो जाएगा, a² = b² माइनस b², b इंटू ई पता है 3, तो b² क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और ये a का वैल्यू पता है √5, तो a² क्या हो जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू b² माइनस 9 हो जाएगा, -9 इधर आएगा तो +9। ठीक है, तो हमें b² का वैल्यू क्या मिला जी, 14, तो b² इज इक्वल टू 14 मिल गया। a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और सेंटर क्या है हमारा 2,0 है, और हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, a² चाहिए और b² चाहिए। तो ये किससे मैच करेगा जी, हमारा x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y - k का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा जी हमारा x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अपॉन 14 इज इक्वल टू 1। जनरल में कर दो, 14 टाइम्स ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ y² इज इक्वल टू 70। सिंप्लीफाई करने के बाद x² तो 14x² -4x तो -56x प्लस 56 प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। ये प्लस इधर आएगा तो बचेगा 7, तो 14x² प्लस 5y² माइनस 56x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अगेन a² और b² के कोएफिशिएंट्स देखो, नीचे आते से x² और y² के साथ एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट, eccentricity is 1/2 एंड मेजर एक्सिस इज 12। मेजर एक्सिस दिया है, मतलब ये आप 2a अगर पकड़ोगे तो आप हॉरिजॉन्टल निकालोगे, और इसको अगर आप 2b अगर पकड़ोगे तो आप वर्टिकल निकालने वाले हो। ये समझ में आ गया, दोनों में से कोई भी एक निकालो। दूसरा कैसे निकालना है वो उसका ट्रिक भी बता देता हूँ। हमने इसको हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या अज्यूम किया जी, 2a,
सेकंड वाले के लिए 2a इज इक्वल टू क्या दिया है, 12 दिया है, तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा, 6 रहेगा। एंड सिंस a इज इक्वल टू 1/2 है, b निकाल सकते हो, तो क्या रहता है भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, तो दिस इज 36 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 1/4, 3/4, कुछ कटता है क्या, 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 27 मिला। ए स्क्वायर हमें पता है, ए स्क्वायर क्या रहेगा जी, 36 रहेगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन जाता है जी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 36 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1, जहाँ पर h कॉमा के क्या रहेंगे, आपके सेंटर रहेंगे। दिया नहीं ना सेंटर कहाँ पर लेना है, दिया है क्या, नहीं। और मैंने इलिप्स को अगर उठा के अगर कहीं पर भी रख दिया तो उसका सिर्फ सेंटर चेंज होगा, उसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेंज होगा क्या, ओरिजिन पे रखो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, 1,1 पे रखो तो h कॉमा के की जगह पर 1,1 डाल देंगे, ये क्लियर है। अब व्हाट इफ अगर ये 2a की जगह अगर 2b लेते, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों का सिर्फ एक्सचेंज करना है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। अगर इसी को अगर हमने इन दोनों का अगर हमने एक्सचेंज अगर कर दिया, 36 उधर एंड 27 इधर अगर कर दिया, तब ये हमारा वर्टिकल आ जाता है, ये क्लियर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहता है, ये यूज करना है। हमें क्या दिया है जी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, समवॉट 5/2, या फिर आप b स्क्वायर को एक ही टर्म में लिख सकते हो, b स्क्वायर इज नथिंग बट 5a/2, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब ये 2b स्क्वायर बाय a कब रहता है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स पकड़ के चल रहे तब रहता है, ठीक है। बी स्क्वायर को इसमें निकालो और वर्टिकल अज्यूम करके चल रहा है, ऐसा मत करो, सिर्फ एक के लिए कैलकुलेट करो। ओके, इसेंट्रिसिटी गिवन है और ए और बी के बीच का रिलेशन गिवन है, फाइंड आउट करना हो जाएगा क्या, कैसे करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है जी हमारा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर रहता है, ई पता है, ए इज 2/3, तो ई स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 4/9, तो 1 माइनस 4/9 अंदर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 5/2a लिखेंगे, 5a/2 लिखेंगे, एक कट गया। अब पूरे इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल बचा है, सिर्फ a बचा है, तो a का वैल्यू मिल जाता है। 1 माइनस 4/9, 5/9, 5/9 इधर है तो इधर आएगा तो 9/5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, a मल्टीप्लाइड विथ 5/9, ठीक है, 5 कैंसिल, 9 इधर आएगा तो a इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें, 9/2 मिल गया, ठीक है। a इज इक्वल टू 9/2 है ना, तो इधर डाल दो, आपको बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाता है 45/4, बी स्क्वायर का वैल्यू इज 45/4, a इज 9/2, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 36/4, सॉरी 81/4 में 4 से मल्टीप्लाई, 81/4, ठीक है। तो a स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, सेंटर से कोई लेना देना है नहीं, सेंटर इज एच कॉमा के अज्यूम करके चलो, तो अब क्या बनेगा ये x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 81/4 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन 45/4 इज इक्वल टू 1।
ये क्लियर है? क्या वो वाला क्वेश्चन देखो, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इलिप्स के ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? हमने पैराबोला के अंदर भी देखे थे रिफ्लेक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से अंडरस्टैंड कर लो हमारा क्या जा रहा है। हमारा सेमी इलिप्स है, सेमी इलिप्स मतलब आधा ही पार्ट आने वाला है। An arch shaped semi ellipse is 8 meter wide and 2 meter high। तो मतलब विड्थ में 8 मीटर है, हाइट में 2 मीटर, मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा। राइट राइट, पहले स्टेटमेंट से 2 मीटर हाई एट द सेंटर, मतलब सेंटर से इधर वाला हाइट इज 2 मीटर और ये वाला लेंथ इज 8 मीटर। हम जानते हैं सिमेट्री सिर्फ ऐसा नहीं रहता, तो इधर वाला 4 मीटर रहेगा और उधर वाला भी 4 मीटर ही रहेगा। और आपका मैक्सिमम हाइट किधर रहता है? सेंटर पे ही रहता है। क्लियर है? ओके। फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट 2 मीटर फ्रॉम द एंड। कौन से एंड से? किसी भी एंड से, सिमेट्री है। तो मतलब यहां से अगर मैं 2 मीटर डिस्टेंस इधर आया, 2 मीटर जैसे इसका आधा, मैं यहां पर अगर आया तो भाई यहां पर ये आर्च का हाइट कितना है ये पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आप किसी भी एंड से आओ, मिलने वाला आंसर सेम ही रहेगा। ये क्लियर है? अब यहाँ से 2 मीटर पे पूछा है, बट ये टोटल वाला लेंथ कितना है? 4 मीटर है। तो बेसिकली हम सेंटर से कितना डिस्टेंस पे देख रहे हैं? 2 मीटर पे देख रहे हैं। तो हम सेंटर को क्या अज्यूम करके चलेंगे? हमेशा 0,0 फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो बेसिकली हम 2 मीटर से अगर इधर आ रहे हैं तो ये बन जाएगा मेरा -2,0। और ये -2,0 अगर वर्टिकली अगर मेरा लाइन जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? -2। और ये 0 की जगह यहाँ पर क्या आएगा? अब h आएगा, h फॉर हाइट, जो भी फाइंड आउट करना है। ये अगर h रहेगा तो भाई 0 + h आपका h पे जाएगा। ये समझ में आ रहा है? और ये जो -2,h रहेगा किसके ऊपर है? हमारे इलिप्स के ऊपर है। तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बराबर है। अब आते हैं थोड़ा सा रिवर्स गियर करके। ये जो हाइट रहता है ये सेमी माइनर एक्सिस है, मतलब ये b का वैल्यू है। तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 2। इसका ये आधा, a का वैल्यू क्या मिला? 4। a पता है, b पता है, सेंटर पता है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या रहेगा जी हमारा? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a और b का वैल्यू डाल दिया तो ये 16 और ये क्या रहेगा हमारा? 4 रहेगा। और ये -2,h ये जो पॉइंट है वो इलिप्स के ऊपर है, तो ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो मैंने अब x² की जगह पर क्या लिखा? -2 का स्क्वायर, और y² की जगह पर क्या लिखा जी? h का स्क्वायर। अब ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, h। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं हम? करें आप? चलो, यू विल फाइंड आउट। सिर्फ डायग्राम बनाने की वजह से काफी इजी हो जाता है। -2 का स्क्वायर मतलब ये 4/16 प्लस h² 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज नथिंग बट 1/4। 1/4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमें मिलता है जी h² 4 इज इक्वल टू 1 - 1/4। h² 4 इज इक्वल टू 3/4। 4 4 कैंसिल, h² इज इक्वल टू 3। तो h का वैल्यू +-√3। -√3 नीचे आता, +√3 ऊपर जाएगा। तो कितना हाइट रहेगा? √3 हाइट रहेगा। चेंज कर सकते हैं। दो मीटर की जगह पूछा भाई 1 मीटर फ्रॉम द एंड, हाइट क्या रहेगा? अब ये 1 मीटर है ना, इधर से 1 मीटर है तो इधर से कितना मीटर आएगा? अब यहाँ से 3 मीटर आएगा। अब यहाँ से 3 मीटर आ रहे तो ये हम -3, h अज्यूम करके चलेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो सेम रहेगा, आपको बस अब x की जगह -3 डालना पड़ेगा। यू विल गेट द डिफरेंट हाइट। तो एक ऐसा इलिप्स उठाने का एंड कहीं से भी हाइट कितना रहेगा आर्च टाइप आप देख सकते हो। आर्च ऐसे ही बनता है, ऐसा जरूरी नहीं। आपका आर्च कभी कभी ऐसा भी बना सकते हैं, सेमी इलिप्टिकल। उल्टा कर दिया भाई, ऐसा ना 4 मीटर वाइड है और ऐसा ना 10 मीटर हाई है। ठीक है,
समझ में आ गया? एक ही क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्राई करके देखो। एलिप्स में किसी को कोई डाउट होगा नहीं रिवाइज किए बगैर? अब हम क्या करते हैं जी, हाइपरबोला के लिए एक रेफरेंस हमारा बन चुका है। हमारा जो एलिप्स रहता है वो हाइपरबोला के लिए रेफर कर सकते हैं। रीजन क्या है? दोनों में सिमिलैरिटीज है, दोनों में सेंटर होता है, दोनों में दो एक्सिस होते हैं, दोनों में दो फोकाई होते हैं, दोनों में दो डायरेक्ट ट्राइसेस होते हैं। डिफरेंस बस एक ही जगह पर आता है। इलिप्स में हमारे कितने वर्टाइसेस थे? 4 थे, 2 मेजर एक्सिस के और 2 माइनर एक्सिस के। ठीक है, हमारे हाइपरबोला के अंदर सिर्फ 2 ही वर्टाइसेस है, सिर्फ 2 ही वर्टाइसेस। एक्सिस भले ही 2 है बट वर्टाइसेस सिर्फ 2 ही रहेंगे। ठीक है, क्यों रहता है वो भी देखते हैं। या हाइपरबोला नेक्स्ट इसमें शुरू करना है? नेक्स्ट इसमें करना है।